हम हमारी सी प्रोग्रामिंग्स की प्लेलिस्ट में आज 2 नंबर्स या और 3 नंबर्स को कंपेयर करने वाले हैं, और उनको कंपेयर करके हम चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है उनमें से। आप अगर बस सी प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो तो ये प्लेलिस्ट करो, और अगर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप मेरी सी ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट को देखो, जो आपको codes.sobism पर मिल जाएगी। और अब हम अपने कोड पर चलते हैं। ये हमारा कोड है। 2 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर एक फाइल इंक्लूड कराई है stdio.h नाम की, और उसके बाद हमने एक कमेंट लिखा है कंपेयरिंग टू नंबर्स, और उसके बाद हमने मेन फंक्शन शुरू कर दिया है। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हमारा इंटीजर है, तो हम रिटर्न 0 करेंगे एंड में, और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस के अंडर हमारा पूरा मेन फंक्शन लिख लिया है। हमें यहाँ पर 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, तो हम पहले यहाँ पर 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाएंगे, और उन वेरिएबल्स को हम इनपुट कराएंगे यूजर से। printf यूज करके हम लिखेंगे एंटर वैल्यू ऑफ a, और उसके बाद हम scanf यूज करके उस a की वैल्यू को इनपुट करा लेंगे, और फिर हम printf से लिखेंगे एंटर वैल्यू ऑफ b, और उसके बाद हम scanf को यूज करके b की वैल्यू को इनपुट करा लेंगे। और इस प्रोग्राम का लॉजिक ये है कि हमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या वो दोनों इक्वल तो नहीं है। तो हम यहाँ पर कंडीशंस के हिसाब से अपने कोड्स को रन कराना चाहते हैं, तो हमें इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट से ही हम कंडीशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि अगर ये होगा तो ये चीज रन करानी है, और अगर कुछ और कंडीशन होगी तो दूसरी चीजें रन करानी है। तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन क्या है, इफ के अंदर हमने a ग्रेटर दैन b लिखा है, मतलब अगर हमारा a ग्रेटर दैन b हुआ तो हम प्रिंट कराएंगे a इज ग्रेटर दैन b। हमारा ये सिंटैक्स है। हम ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशंस में जो स्ट्रिंग लेटरल लिखते हैं वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। और हमने देखा था कि इफ के अंदर हम पैरेंथेसिस लगाकर ही उसका कोड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा बिन पैरेंथेसिस लगाए भी ये कोड रन होगा, क्योंकि जब बस एक लाइन होती है तो हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि वो लाइन इफ स्टेटमेंट के लिए ही है, या फिर एल्स इफ में भी यही होता है, और एल्स में भी यही होता है। अगर आप एक लाइन के लिए पैरेंथेसिस नहीं भी लगाओगे तो वो रन हो जाएगा और आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने पहली कंडीशन देखी a इज ग्रेटर दैन b, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर दैन b। और फिर हमारी एक दूसरी कंडीशन है एल्स इफ। एल्स इफ में हमने कंडीशन लिखी है a इक्वल्स इक्वल्स b। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसे हम यूज करते हैं जब हमें दो नंबर्स को चेक करना होता है कि वो उनकी वैल्यू इक्वल है। और फिर अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब अगर ये दोनों इक्वल है, तो हम प्रिंट करा देंगे a इज इक्वल टू b, और सेमीकोलन लगाना आप मत भूलना। और फिर अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, मतलब हमारी ये दोनों कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारा एल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगा, मतलब ए हमारा बी से बड़ा भी नहीं है, ए हमारा बी के इक्वल भी नहीं है, तो लास्ट चीज ए की बच गई डिफॉल्ट कि ए तो बी से छोटा ही होगा। तो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया ए इज लेस देन बी, और फिर रिटर्न 0 के बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और इस प्रोग्राम का लॉजिक ये है कि हमें डिसीजन लेना था कि ए बड़ा है, इक्वल है या छोटा है। तो हमने यहाँ इफ एल्सिफ और एल्स लगाकर ये सारी कंडीशंस को रन कराया है, और अब हम इस प्रोग्राम को रन कराकर देखेंगे। यहाँ पर हमारा आ गया है एंटर वैल्यू ऑफ ए। पहले हम ए की वैल्यू को छोटा लेते हैं, हमने 23 ले लिया, और बी की वैल्यू हम डाल देंगे 34। तो आप एंटर करो तो आपका आ गया है कि a इज लेस देन b। आप इस प्रोग्राम को फिर से रन कराओ, क्योंकि हमें चेक करना है कि दूसरी कंडीशंस के लिए भी ये रन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा आ गया है एंटर वैल्यू ऑफ a। हम यहाँ पर 23 ही लिखेंगे, लेकिन हम b की वैल्यू 12 डाल देंगे और फिर एंटर करेंगे, तो हमारा a इज ग्रेटर देन b आ गया। अब हमने a को ग्रेटर देन भी देख लिया, a को लेस देन भी देख लिया। अब हम फिर से रन कराकर a की वैल्यू 23 और b की वैल्यू भी 23 डाल देंगे, और यहाँ पर हमारा आ गया a इज इक्वल्स टू b। तो हमने ऐसे इन दोनों नंबर्स को कंपेयर किया इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करके। और मैं इस वीडियो में आपको 3 नंबर्स को भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। आप ये कोड पूरा खुद से टाइप करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, और उससे ही आप इसका लॉजिक समझोगे और ये चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। हम अब यहाँ पर 3 नंबर्स को कंपेयर करके देखेंगे, और यहाँ पर मैंने एक और कोड लिखा हुआ है 3 नंबर्स के लिए। और इस कोड में हमने नेस्टेड इफ एल्स का यूज किया है। नेस्टेड इफ एल्स के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है।
और अगर आपको नेस्टेड इफ एल्स या इफ एल्स ये वाली चीजें नहीं आती तो आप मेरी वीडियोस देखो मेरे चैनल पे जाके, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट पूरी है, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। अब यहाँ पे हम ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। हमने दो नंबर्स को तो कंपेयर कर लिया है, लेकिन अब हम तीन नंबर्स को कंपेयर करके देखते हैं। हमने यहाँ पर भी stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है। फिर हमने लिखा है प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग्स द थ्री नंबर। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इन तीन नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे हम ढूंढ के निकाल लेंगे। और अगर आप इस मेन फंक्शन में घुसो तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करना ये है कि हमें तीन नंबर्स को लेना है और उन तीनों पे इम्प्लीमेंटेशन करके देखना है कि कौन सा उसमें से सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तीन वेरिएबल्स बना लेंगे, num1 num2 num3, और ये तीन नंबर्स को हमें इनपुट कराना होगा यूजर से। और फिर हम printf का यूज करेंगे और हम लिखेंगे एंटर द वैल्यूज ऑफ num1 num2 एंड num3। और हम फिर स्कैन करेंगे तीन नंबर्स को, परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी। और ये मेरा कोड इतना ब्यूटीफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करा था। आप भी जब कोड लिख लो तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करो, राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे मैंने तीन नंबर्स को इनपुट कराया है, उनके एड्रेसेस देके num1 num2 num3 हमने यहाँ पर डिफाइन किया। फिर हमने यहाँ पर इनपुट कराया और इनकी वैल्यूज को एक बार प्रिंट कराकर दिखा देंगे कि हाँ आपने num1 की वैल्यू num1 ये डाली है num1, और फिर आपने num2 की वैल्यू ये डाली है और num3 की वैल्यू आपने ये डाली है। और ये प्रिंट होने के बाद हम क्या करें अब हमें अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लॉजिक ये लगाएंगे कि हमें num1 num2 और num3 को कंपेयर करना है, और इन सब कंपैरिजन के बाद हमें देखना है जो सबसे बड़ा है उसको प्रिंट करा देना है। तो हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट ही यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें डिसीजन लेकर ही प्रिंट करानी है चीजें। और यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट में जाके एक कंडीशन लिखते हैं num1 इज ग्रेटर देन num2। तो हम क्या करेंगे, पहले भाई इन दोनों नंबर्स को उठा लो और इन दोनों को कंपेयर करो कि इनमें से बड़ा कौन सा है। फिर हम कंपेयर कर लेंगे और फिर हम इफ की बॉडी में आ गए हैं। इफ की बॉडी में हमारे पास क्या है, इफ की बॉडी में भी हमारे पास इफ और एल्स की एक कंडीशन है। और इसमें क्या होगा, अगर हमारा इफ ट्रू हो गया तो मतलब num1 जो है वो num2 से बड़ा तो है। लेकिन फिर हम इफ के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं, तो इसमें जो कंडीशन है ये है कि num1 अगर num3 से बड़ा है। तो पहला तो हमारा ट्रू हो चुका है कि num1 num2 से बड़ा है। और फिर हम दूसरी कंडीशन इसी के अंदर देख रहे हैं कि num1 जो है वो num3 से भी बड़ा है। तो num2 और num3 से बड़ा हो गया num1। तो हम यहाँ प्रिंट करा दें कि num1 इज ग्रेटर अमंग द थ्री। मान लो अगर ये num1 जो है num3 से बड़ा नहीं होता तो हम यहाँ लिखेंगे num3 इज ग्रेटर अमंग्स थ्री, क्योंकि num2 से तो बड़ा num1 था ही और num3 से छोटा हो गया। तो मतलब num3 जो है वो इन दोनों से बड़ा है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया num3 इज ग्रेटर अमंग्स थ्री। और अब हम नीचे जाएंगे, मान लो कि हमारा num1 जो है वो num2 से बड़ा ना हो और ये जो पहली कंडीशन है यहाँ पर वो फॉल्स हो जाए। तो इसका मतलब यही हुआ कि num2 जो है वो num से बड़ा है। तो हम देखेंगे कि num2 क्या num3 से भी बड़ा है। अगर ये num2 num3 से भी बड़ा होगा तो हम नॉर्मली प्रिंट करा देंगे num2 इज ग्रेटर अमंग थ्री, क्योंकि यहाँ पर num2 num1 से तो बड़ा था ही पहले से। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन देख ली वो num3 से भी बड़ा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब हमारी ये सारी कंडीशंस चेक हो चुकी है, num1 जो है वो num2 से बड़ा है और ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब num1 num2 से छोटा है। और फिर हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि num2 num3 से बड़ा है, बट ये भी अगर फॉल्स हो गई तो हमारा ऑब्वियस है कि num3 सबसे बड़ा होगा। और फिर हम प्रिंट करा देंगे कि num3 इज ग्रेटर अमंग थ्री। और ऐसे हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके इस प्रोग्राम को रन कराएंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग चीजें ट्रू हो रही है। और अब हम इसे रन करा कर देखते हैं। और ये इनपुट नई लाइन में आया है क्योंकि वहां हमने बैक स्लैश एन का यूज किया है। हम यहाँ पर 123 लिखते हैं num1 की वैल्यू, फिर हम स्पेस बार दबाकर num2 की वैल्यू लिखते हैं 34, और फिर हम num3 की वैल्यू लिखते हैं 78। और फिर हमने एंटर किया तो num1 की वैल्यू 23 आ गई, num2 की वैल्यू 34, num3 की वैल्यू 78। मतलब ये सब हो तो गया। उसके बाद इसने हमें ये भी बता दिया कि num3 जो है वो सबसे बड़ा है।
क्योंकि हमने यहाँ पर num3 की वैल्यू 123 रखी थी। तो यहाँ पर हमारा कोड आया होगा और उसने चेक किया होगा कि num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है, तो ये बोलेगा हाँ num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है। फिर ये चेक करेगा num1 की वैल्यू क्या num3 से भी बड़ी है, तो वो बोलेगा हाँ num1 की वैल्यू तो num3 से भी बड़ी है, तो ये सीधा यहाँ से प्रिंट करा देगा। तो ये हमारा पहला जो था कंडीशन वो हो गया है और num1 इन सबसे बड़ा आ गया है। अब हम इसे फिर से रन कराएंगे और हमारा फिर से ये मांगेगा। अब हम num2 को सबसे बड़ा करके देखते हैं, इसे 123 रखेंगे, इसे 400 कर देंगे और हम इसे 78 ही रखेंगे और अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ वैल्यूज आ गई है और उसके बाद आ गया है num2 इज ग्रेटर अमंग 3। इसमें क्या हुआ होगा, पहले ये कंडीशन चेक हुई होगी num1 ग्रेटर देन num2 और ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, तो हम इसके अंदर जाएंगे नहीं और हम एलसिफ पे आ जाएंगे और एलसिफ पे आने के बाद हम देखेंगे num2 क्या num3 से बड़ा है, और यहाँ हमने देखा num2 num3 से बड़ा है, तो हमारा सीधा प्रिंट हो जाएगा कि हाँ num2 इज ग्रेटर अमंग 3 और ऐसे ये वाला कोड इम्प्लीमेंट होगा। तीसरी बार इसे रन करा कर देखते हैं और यहाँ पर हम num3 की वैल्यू सबसे ज्यादा रखेंगे, यहाँ हम 123 रखेंगे, यहाँ 400 रखेंगे और यहाँ पर हम 700 रख के देखते हैं। अब हम इसे रन कराएंगे तो ये वैल्यूज प्रिंट हो गई और आ गया है num3 इज ग्रेटर अमंग्स द 3। और यहाँ पर हम मैपिंग करके देखते हैं क्या हुआ होगा। यहाँ पर पहले चेक हुआ होगा 123, मतलब जो num1 है वो num2 से बड़ा है क्या, ये चेक करेगा और बोलेगा नहीं ये कंडीशन तो आपकी फॉल्स है, और फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा ये जितना भी कोड है ये स्किप हो जाएगा और उसके बाद ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। इस कंडीशन में हमारा है num2 क्या num3 से बड़ा है, तो ये बोलेगा कि नहीं num2 तो 400 है और num3 700 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो हम हमारी डिफॉल्ट कंडीशन जो कि एल्स की कंडीशन होती है और उसके अंदर जो कोड होता है वो प्रिंट हो जाता है, तो यहाँ पर हम num3 की वैल्यू सबसे बड़ी है प्रिंट करा देंगे। तो ये कोड ऐसे इम्प्लीमेंट हुआ होगा। आप इस कोड को अलग अलग वैल्यूज के लिए चेक कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि हाँ ये कोड ठीक से रन हो रहा है। और यहाँ पर हमने 2 नंबर्स और 3 नंबर्स को कंपेयर करके देखा और अब हम आगे और भी प्रोग्राम्स करेंगे। तो आप ये कोड्स देखो, इनको लिखो और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में दूसरे प्रोग्राम्स करेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sobism।